नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं। आपकी स्क्रीन पर देवेंद्र दुग्गे जी हैं। आज विशेष चर्चा में हम मौजूद एक नए विषय के साथ में, खासकर महत्वपूर्ण विषय है धारा 370 और उसके आर्टिकल जो था उस पर काफ़ी बहस चल रही थी पिछले दिनों से। 2019 के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी था, कहीं ना कहीं इस पर चर्चा चला करती थी। फिर बाद में कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक बार पुनः ही चर्चा शेष हो गई कि 370 कितनी उचित थी या नहीं थी। बहरहाल इस पे हम बातचीत करने के लिए आज पुनः मौजूद है देवेंद्र दुबे जी के साथ में। एक अच्छा फैसला आया है, सब इसकी तारीफ पर कर रहे हैं। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे देखें तो चीन का आज विचार आया कि इस भारत को कश्मीर समस्या बातचीत से सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। कश्मीर में जो अलगाववादी नेता है वो इसको दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। लेकिन भारतीय संसद और भारतीय जो जनमानस है उसने इसका स्वागत करा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 370 पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कितना जरूरी था और कितना अहम है आज की तारीख में। सभी दर्शकों को फिर से नमस्कार। पंडित जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इस विषय पर हम सबसे पहले ये बात करें कि ये मसला अंतर्राष्ट्रीय बना कैसे। थोड़ा सा इतिहास हम समझने की चेष्टा करते हैं। भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के बाद सारे राज्यों में जो उस समय के राज्य थे उनमें इस बात पर काम चल रहा था कि जनमत हासिल करना चाहिए, कौन राज्य किसके साथ रहने वाला है इस पर जनमत हो। इसी सिलसिले में हैदराबाद और कई जगह ऐसे चल रहे थे काम। उसी समय पाकिस्तान के मन में एक बड़ा संशय था कि अगर कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ रहना कबूल किया, जो पूरी तरह संभव था, तो कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसको रोकने के लिए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने उस समय तक विलय के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, पाकिस्तान ने भारत को गफलत में रखकर कश्मीर पर हमला किया। उस समय की भी बात है, आप भी जानते हैं। राजा हरि सिंह ने उसके बाद भारत से प्रार्थना की, भाई मुझे बचाओ। सही बात है, सेना गई थी और उन्होंने विलय के दस्तावेज भेजे। भारत ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर उनके देखने के बाद अपनी सेना वहां भेजी। लेकिन नेहरू जी ने, देखिए मैं उन पे नहीं जाऊंगा जो अमित शाह ने बहुत सारा बोला है नेहरू जी की भूलों पर। लेकिन नेहरू जी की जो भूलें थी उनका एक सबसे महत्वपूर्ण विषय था, उन्होंने हस्ताक्षर करते समय लिख दिया कि यह एक टेम्परेरी प्रोविजन है और जब तक यहाँ पर जनमत संग्रह नहीं होता है तब तक हम इसको पूरी तरह भारत में शामिल नहीं करेंगे। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती थी इस विषय का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। यानी वो बाद में हुआ, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर भारत ने अपनी सेनाएं भेजी, सारे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया, उन्हें भगाना शुरू किया। लेकिन दबाव में आकर के उन्होंने अपने हमले को, अपने मतलब बचाव को एकदम रोक लिया। जिस समय रोका तो जो हिस्सा कबायलियों के कब्जे में था वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण ऐसे हुआ कि उन्होंने इसको उठा करके, देखिए मामला तो द्विपक्षीय था, सही बात है, पाकिस्तान और भारत के बीच में था, लेकिन उन्होंने उसको ले आकर के यूनाइटेड नेशंस में रख दिया। यूएन जाते ही उस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये कैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ वो मैंने आपको सही बात है बताने की चेष्टा की। अब आप एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उसको आपने निहित स्वार्थों के चलते मोर और लेस स्थायी बना दिया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, जैसे भारत की बनी, पूरे वर्ल्ड की, मतलब पूरे देश की बनी। उस असेंबली ने निर्णय लिया उस अस्थायी धारा 370 के पक्ष में। धारा 370 बन गई, लागू हो गई। उसके बाद उसमें एक प्रोविजन था कि इसे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही मिटा सकती है। संविधान बनने के बाद, वहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी था बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भंग हो गई। सही है। तो धारा 370 कौन खत्म करे, उसमें तो लिखा हुआ है केवल। तो उन्होंने कितनी बड़ी गलती की हमारे संविधान बनाने वालों ने कि उस धारा के विषय में लिखना भूल गए। सही बात कि कौन समाप्त करेगा इसे। इसलिए ये विषय जो था आज लंबा खींचा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आया। मतलब ये बात की तारीफ करनी चाहिए, बरसों के लीगल कंसल्टेशन के बाद अमित शाह या नरेंद्र मोदी की टीम ने उस मामले पर एक सही तरह से अपना प्रेजेंटेशन रखा, सही धाराओं में उसे कैंसिल किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई तर्क नहीं है कि उसे रोक सके। सही बात है। तो ये तारीफ की बात है।
लेकिन ये दुर्भाग्य की बात थी कि एक तो अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, दूसरे इस बात को लिखना ही भूल गए कि ये टेम्परेरी प्रोविजन समाप्त कैसे होगा। सही बात है। तो ये दो बातें बड़ी बुरी थी। अब इसके बाद जो मैं मानता हूँ, कश्मीरियत एक अलग विषय था, एक संस्कृति थी। पंडित जी 60-70 सालों में कश्मीरियत का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो उन कश्मीरियों ने किया है जो वहाँ के नेता बनते थे। बिल्कुल। उन्होंने पंडित जी कश्मीरियत का जो बेस था वो फकीरी था, वो रूहानी था, वो इस्लाम नहीं था। इस्लाम से इतर जो हम एक अलग विधा है, बिल्कुल, सूफियाना जो है, सूफी वहाँ की रूह थी। सूफियाने की पूरी संभावनाओं को समाप्त करके विदेशों की मदद से बड़ी बड़ी मस्जिदें वहां बना करके पूरे कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीरियत को समाप्त करके वहां पर इस्लामी कानून लागू करने का पाप किया। तो आपने कौन नाम लेते हैं कश्मीर का, पर वहां पर कोई कश्मीरियत उन्हीं लोगों ने नहीं छोड़ी, उन आतंकियों ने नहीं छोड़ी, उन्होंने नहीं छोड़ी जिन्हें विदेशों से पैसा मिलता है। पाकिस्तानी एजेंटों ने नुकसान किया। और वहाँ की जो जनता थी, जो आम कश्मीरी, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, वो बेचारे निरीह प्राणी की तरह रहे। ये बहुत दुख की बात है पंडित जी। उन्होंने जिन पर जो आज दावा करते हैं हम कश्मीरियत बचाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने ही कश्मीरियत का नष्ट किया, सत्यानाश किया। तो मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि एक बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती हुई। सामाजिक तौर पर भी बहुत बड़ी गलती हुई, और अब उसको फिर से उस युग में ले जाना मोरलेस असंभव सा दिखता है। बिल्कुल। क्योंकि इतने दिनों में सोशल फैब्रिक चेंज हो गया है वहाँ का, वहाँ की आबादी, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वहाँ का सोचने का तरीका बदल गया है। लेकिन ईश्वर करे कि हम किसी भी तरह फिर से वाकई में कश्मीरियत को जिंदा रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये बोली है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि अधिक मतलब कम समय में 30 सितंबर तक एक टारगेट भी दिया कि वहाँ पर एक चुनाव की प्रक्रिया करवा दे और जो जम्मू कश्मीर का राज्य का जो दर्जा है वो वापस कर दे। अभी यूनियन टेरिटरी है, हालांकि लद्दाख को उन्होंने कहा कि लद्दाख को उस क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी रहने दिया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक बार पुनः राज्य बनाया जाए। क्या लग रहा है कि एक बार राज्य की स्थिति में वापस आने पर जम्मू कश्मीर की अभी की जो स्थिति है उससे और सुधार हो जाएगा आगे? डेफिनेटली होगा पंडित जी। लोकतंत्र में जनता की राय का बहुत बड़ा महत्व है। जनता की राय तो मिलती ही इस तरह है जी, जब आपको इलेक्शंस होते हैं तभी मिलती है। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि इससे बेहतरी होगी। केंद्र वैसे भी किसी जगह बहुत ज़्यादा समय तक अपना शासन नहीं चला सकता है, उन्हें स्थानीय तो मदद लेनी चाहिए और उसी से काम होगा। तो मुझे तो लगता है बेहतरी होगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने जिस बुरी तरह से फटकार लगाई है कपिल सिब्बल या वो इस तरह के जो वकील थे, और कांग्रेस का जो पूरा, और कांग्रेस का और लेफ्ट का जो इको लिबरल एक नेटवर्क है, उसके साथ उन्होंने छोटी सी मरहम लगा दी है। बहुत ज्यादा कष्ट है तो भाई ये मरहम लगा दिए, चलो चलो चुनाव कराओ। और वो आवश्यक भी है और होना भी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ पंडित जी इससे राहत मिलेगी। बिल्कुल। और जब कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं, अब धारा 370 को वैलिड कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब ये जाएगा भी। दो चीजें फिर सामने आती है कि क्या हमने पंडित जी पाकिस्तान चीन के वक्तव्य का जिक्र नहीं किया। हम करना भी नहीं चाहते, करेंगे भी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि वो दूसरा देश है, हमें उससे अब लेना देना नहीं। हमें इस तरह खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला तो समाप्त हो गया। पाकिस्तान के और चीन को इसमें बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। समाप्त। और ये अभिन्न अंग से जुड़ा सवाल है कि अभिन्न अंग हो चुका है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो पाक अतिक्रमित कश्मीर है, जिसको हम कहते हैं अतिक्रमित है, और उस कश्मीर से जो चीन को दिया हुआ हिस्सा है, चूँकि कश्मीर अभिन्न अंग हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमको फिर से सीमा रेखा के बारे में बात करना पड़ेगी। क्या लग रहा है कि इस विषयों पे भी भारत सरकार आगे जाएगी? हाँ पंडित जी, क्योंकि ये उनका एक मुद्दा भी है, लेकिन विषय अगला ये रहेगा कि क्या इस विषय को हम लोग आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के तरीकों में चर्चा ही एकमात्र विकल्प बचेगा। हम लोग कभी झगड़ा करके उससे नहीं पा सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे में हम लोग हमला करके उसे पाले वो आसान नहीं रहेगा। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कोई रास्ता निकले।
पाकिस्तान में कोई अच्छी सरकार आए जो वहाँ की जनता की फिक्रमंद है, तो फिर समझौते के आसार बनेंगे। पहले ऐसी सरकार आए जो वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहती, जिनका स्टेट पॉलिसी में आतंकवाद नहीं है, और थोड़े सभ्य किस्म के लोग अगर सत्ता में आए तो इस बात की संभावना बन सकती है। बिल्कुल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि धारा 370 तो हटी गई है और कश्मीर दिनों दिन प्रगति कर रहा है, और इस निर्णय के बाद में जब चुनाव की ओर कश्मीर बढ़ेगा तो अपने अच्छे दिनों की ओर फिर से जाएगा। आपने हमसे कश्मीर विषय में बात करी, धारा 370 में बात करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।